मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश के सभी जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों को संबोधित किया। इस दौरान कोरोना के रोकथाम और नियंत्रण के लिए आवश्यक उपाय और जागरूकता लाने के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर कार्यालय स्थित NIC के VC रूम में विधायक अजय विश्नोई, अशोक रोहाणी, सुशील इंदु तिवारी, संजय यादव भी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संभाग कमिश्नर, IG, पुलिस, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी जुड़े। VC के बाद जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में NIC कक्ष में जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई, जिसमें कोरोना को रोकने के लिए मास्क की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजर के उपयोग करने के साथ मेरा मास्क मेरी सुरक्षा पर जोर दिया गया। बैठक के दौरान मेरा घर मेरी होली की थीम पर भी होली मनाने, साथ ही अन्य त्योहार भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाए जाने की हिदायत दी गई। बड़े आयोजन जहां भीड़ बढ़ सकती है उसे रोकने पर भी चर्चा हुई। बैठक के दौरान ये भी कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के आता है तो उसकी सुनवाई न करें। अस्पतालों में उचित रेट लिस्ट लगाई जाए और कोरोना की अपडेट जानकारी भी जनप्रतिनिधियों को देने की व्यवस्था की जाए। साथ ही गाँव में चिकित्सकीय व्यवस्था हो जाए और आयुष्मान कार्ड से ज्यादा पैसे लेने पर फोन से इसकी सूचना भी संबंधित को दिया जाए। इसके लिए फोन नंबर भी जारी करें। कोरोना संबंधी जानकारी और समन्वय के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्ति के संबंध में चर्चा हुई। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा, अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित, नगर निगम कमिश्नर संदीप GR, CO जिला पंचायत रिजू बाफना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। नगर निगम आयुक्त संदीप GR ने सोमवार को एल्गिन अस्पताल पहुंचकर कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया और उन्होंने लोगों से वैक्सीनेशन लगवाने की अपील की और मास्क पहनकर घर से बाहर निकलने और सैनिटाइजर का उपयोग करने की भी हिदायत दी। बिना वजह घर से बाहर न निकलने के लिए लोगों से कहा। आम नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर मंगलवार 23 मार्च से जबलपुर में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत 11 बजे सायरन बजने के तुरंत बाद सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी फेस मास्क के साथ सेल्फी लेकर #जबलपुर मेरा मास्क मेरी सुरक्षा के साथ अपने फेसबुक अकाउंट या फेसबुक पेज पर पोस्ट करेंगे। कलेक्टर करमवीर शर्मा ने आम नागरिकों से भी मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान में सहभागिता निभाने का अनुरोध करते हुए कहा कि वे भी मास्क के साथ सेल्फी लेकर अपने फेसबुक अकाउंट पर #जबलपुर मेरा मास्क मेरी सुरक्षा के हैशटैग के साथ पोस्ट करें। कलेक्टर ने अपने निवास से वर्चुअल मीटिंग के जरिए भी मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आम जनों को कोरोना संकट के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान की शुरुआत मंगलवार 23 मार्च से की जा रही है। एक सप्ताह तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे शहरी क्षेत्रों के सभी सायरन, चाहे वे भवनों पर स्थापित हों या पुलिस के वाहन पर, 2 मिनट के लिए बजाए जाएंगे। कलेक्टर ने कहा कि ये सायरन नागरिकों को मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश या सैनिटाइजिंग जैसे उन सभी उपायों का स्मरण करने के लिए बजाए जाएंगे जिनको अपनाना कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सायरन बजने का समय मोबाइल नेटवर्क टाइम से सिंक्रोनाइज्ड किया जाए ताकि सभी सायरन एक साथ एक समय पर बजें। कलेक्टर ने इन गतिविधियों में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक और व्यापारिक तथा स्वयंसेवी संगठनों के साथ NGO का सहयोग प्राप्त करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि लोग जितने जागरूक होंगे, कोरोना से लड़ाई हमारी उतनी आसान होगी। कलेक्टर ने अधिकारियों को रोको टोको अभियान के प्रभावी संचालन के निर्देश भी वर्चुअल मीटिंग में दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को न केवल कोरोना से बचाव के बेसिक नियमों के प्रति जागरूक करना है, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्ती भी बरतनी जरूरी है। वर्चुअल मीटिंग में अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित, जिला पंचायत की CO रिजू बाफना और सभी SDM और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल हुए। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विधायक अजय विश्नोई, संजय यादव और अशोक रोहाणी ने जिले के सभी नागरिकों से अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य रूप से मास्क लगाने का आग्रह किया। विधायक गणों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता पैदा करने मंगलवार से शुरू हो रहे मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान में भी सहभागी बनने का अनुरोध नागरिकों से किया।
कोरोना से स्वस्थ होने पर सोमवार को 22 मार्च को 49 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया, तो वहीं 1648 सैंपल की प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट्स में 124 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना से स्वस्थ हुए 49 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 16,869 हो गई है और रिकवरी रेट 94.78% हो गया है। रविवार की शाम 6 बजे से लेकर सोमवार की शाम 6 बजे तक 24 घंटों के दौरान मिले कोरोना के 124 संक्रमित व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 17,798 हो गई है। पिछले 24 घंटों में एक व्यक्ति के मौत की खबर प्राप्त हुई है। जबलपुर में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या अब 253 हो गई है। जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 676 हो गए हैं। कोरोना की जांच के लिए 1,810 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए हैं। सिवनी जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी दुकानों, संस्थाओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के लिए चूने और पेंट के गोले बनाए जा रहे हैं। संबंधित दुकानों, संस्थाओं, प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप सुनिश्चित करें। जिन भी प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं पाया गया, उनके विरुद्ध विधि के अनुकूल कार्रवाई की जाएगी। कटनी कलेक्ट्रेट में कोविड-19 को लेकर बैठक आयोजित हुई, जिसमें विधायक मुड़वारा संदीप जायसवाल सहित कटनी कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी, सीईओ जिला पंचायत और अपर कलेक्टर जगदीश चंद्र गोमे भी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर ने सभी एसडीएम कटनी को नगर निगम आयुक्त और सीएसपी के साथ संयुक्त मीटिंग आयोजित करने के निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने कोविड-19 के संक्रमण से बचाव की कार्ययोजना बनाने और सुरक्षा और बचाव के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में विधायक जायसवाल ने रेलवे स्टेशन पर महाराष्ट्र से आने वाली ट्रेनों से आने वाले यात्रियों को सैंपल कराने का सुझाव दिया, जिस पर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने सिविल सर्जन को निर्धारित सैंपल लेने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि कोविड-19 के प्रति जन जागरूकता जरूरी है। सभी मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें और नियमित अंतराल में हाथ धोएं। रेलवे से जुड़े विषय पर रेलवे के अधिकारियों के साथ पृथक से बैठक करके बात करें। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर सैंपलिंग की जाए। साथ ही वे व्यक्ति जिनमें कोविड-19 के लक्षण दिख रहे हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से अपना कोविड-19 टेस्ट कराना चाहिए। वहीं कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्तियों के संपर्क में आए लोग भी अपनी जांच जरूर कराएं। नरसिंहपुर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी समय के लिए कोविड-19 से निपटने की रणनीति पर चर्चा की गई। सुझाव स्वरूप समिति सदस्यों ने कहा कि लोगों को इस बात की समझाइश देना आवश्यक है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। रोको टोको अभियान के तहत निरंतर कार्रवाई हो। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी कचरा एकत्रित करने वाले वाहन और अन्य माध्यमों से प्रसारित की जा रही है, उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी मुनादी शुरू की जाए। सभी जनप्रतिनिधि, स्वैच्छिक संगठन और अन्य संस्थाएं दुकानदार और लोगों को मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग को बढ़ावा देने की समझाइश दें। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, खेल आदि के कार्यक्रमों के बंद स्थानों में आयोजन हॉल की क्षमता के अधिकतम 50% के अनुसार किया जा सकेगा। इसके लिए अधिकतम सीमा 200 व्यक्तियों की होगी। इस बारे में संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को पूर्व सूचना देकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। ऐसे कार्यक्रम खुले स्थान पर मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुए केवल विशेष परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी की अनुमति लेकर ही किए जाए। बैठक के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंत्रालय से वीसी के द्वारा जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से सुझाव भी प्राप्त किए और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंडला जिले के दूरस्थ अंचलों में भी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए लोगों में खासा उत्साह है। लोग स्वप्रेरणा से आकर टीकाकरण करा रहे हैं। कोरोना का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है, इस बात की जानकारी भी वो अपने परिचितों को दे रहे हैं और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क पहनने की भी हिदायत लोग एक दूसरे को दे रहे हैं। यही कारण है कि मंडला में कोरोना फिलहाल नियंत्रित है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसे दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को आगामी दिनों में पड़ने वाले होली पर्व और अन्य पर्वों को ध्यान में रखते हुए थाना क्षेत्र में होलिका रखने वाली समितियों के साथ थाना क्षेत्र के धार्मिक गुरुओं, गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों की थाना अनुभाग स्तर पर बैठक लेकर जारी निर्देशों से सभी को अवगत कराते हुए
शासन द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाने के लिए आदेशित किया। साथ ही उन्होंने इस बात की भी हिदायत दी कि सभी थानों में पुलिस स्तर पर और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करें, मास्क पहनने, सैनिटाइजर का उपयोग करने और बिना कारण घर से बाहर निकलने के लिए समझाइश दें और सख्ती के साथ इसका पालन करवाएं। कोरोना गाइडलाइन का पालन ठीक तरीके से करने के लिए सभी थाना स्तर पर उन्होंने सबको हिदायत दी और साथ ही चालान काटने के लिए भी आदेशित किया।